हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दिया गया डिज़ाइन आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया है। पेपर को हमें सबसे पहले वन फोल्ड कर लेना है और सामने की तरफ ओपन रहेगा, अपनी तरफ फोल्डिंग साइड रहेगी और बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वन फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और पूरी लाइन को सीधा बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद शोल्डर ले लेना है 7 इंच और जितना शोल्डर लिया है सेम उतना ही हमें आर्म होल भी ले लेना है। आर्म होल भी ले लूँगी मैं 7 इंच। दोनों लाइन को इस तरह से जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लेना है। तो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं लूँगी यहाँ पे 8.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन। मार्जिन को इस तरह से आगे बढ़ा लेना है। अब स्ट्रेट लाइन से जितनी भी आपको टोटल लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच बढ़ा के ले लेना है। तो 13 इंच मुझे आज यहाँ पे तैयार चाहिए, इसके लिए मैं ले लूँगी 14 इंच। 14 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब जितना भी आपका वेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लेना है। तो 28 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंच और 2 इंच का मार्जिन। अब दोनों लाइंस को इस तरह से जॉइन कर लेना है। आर्म होल के लिए मैं लूँगी यहाँ पे 1 इंच और इस तरह से गोलाई देते जानी है। अब फोल्डिंग साइड से हमें नेक की विड्थ ले लेनी है। तो नेक की विड्थ में लूँगी 3 इंच। लेंथ ले लेंगे हम 4 इंच और 3/4 का इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। अब बॉक्स में हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो राउंड शेप के लिए जो हमें विड्थ लेनी है वो लेनी है 1 इंच। जिस तरह से हमने आर्म होल पे ली थी सेम उसी तरह से और इस तरह से गोलाई का शेप देते जाना है। यहाँ पे आप शेप चेंज भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे राउंड ही रखा है। अब शोल्डर से हमें थोड़ा सा 0.25 जितना माइनस कर लेना है और जो अब हमने माइनस किए उसे इस तरह से आर्म होल की तरफ मैच करते जाना है। इससे फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है, शोल्डर गिरने का कोई चांस नहीं रहता है। तो ये हमारा नया शोल्डर यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब जो बॉक्स के नीचे हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मार्किंग कर लूँगी मैं यहाँ पे 5 इंच। अब जो हमने 5 इंच लिया उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और सेंटर पे हमें 1 इंच रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 2 मार्किंग्स को कर लिया है और बीच में हमें इस तरह से सर्कल का शेप ड्रॉ करते जाना है, हाफ सर्कल जैसे हम बनाते हैं। और इस सर्कल को ऊपर वाले पॉइंट से मैच कर लेना है जहाँ पे हमने राउंड शेप बनाया था। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया है। साइड सीम से हमें ले लेना है 1/2 इंच। एक पॉइंट मैं 1/2 इंच पे बनाऊंगी, दूसरा पॉइंट हमें ले लेना है 1.5 इंचेस पे। इस तरह से 2 पॉइंट्स हमें साइड सीम पे क्रिएट कर लेना है और नीचे से मैं ले लूँगी 1.5 इंच। अब जो 1.5 इंच हमने लिया है उसे साइड सीम वाले पॉइंट पे इस तरह से मैच करते जाना है। और जो बीच वाला सर्कल हमने बनाया था उसका लास्ट पॉइंट और साइड सीम पे हमने जो 0.50 का मार्क किया है वहाँ से मैच करते जाना है। बहुत ही इजी यहाँ पे इसका ड्राफ्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। तो सारी मार्किंग्स हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे क्या मार्किंग्स की थी ताकि आप भी इसे नोट कर सकें। तो ऊपर वाला जो हमने लाइन लिया था, शोल्डर लिया था, वो हमने लिया था 7 इंच डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। विड्थ ली थी हमने 3 इंच और लेंथ जो ली थी वो ली थी हमने 4 इंच। नीचे वाला जो सर्कल है वो लिया था हमने 5 इंच। नीचे की जो डिज़ाइन लेंथ है वो हमने ली थी 1.5 इंच। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो निकाला था हमने 1.5 इंच। आर्म होल के नीचे से हमने लिया था 0.50 यानी कि 1/2 इंच और जो गोलाई दी थी हमने आर्म होल और नेक राउंड की वो दी थी 1 इंच। आर्म होल लिया था हमने 7 इंच। इस तरह से मार्किंग्स हो चुकी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो नीचे से सबसे पहले मैं कट करूँगी। नीचे से कट करने के बाद ऊपर जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है गले का उसे कट कर लेना है।
शोल्डर कट कर लेना है। उसके बाद जो हमने नया शोल्डर निकाला था आर्म होल की तरफ मैच करके उसे कट करते जाना है इस तरह से। कटिंग करते वक्त ध्यान रहे सिर्फ आपका जो सीजर का पॉइंट है वही चले। अब हमने जो डिज़ाइन बनाया है हमें उसे क्रिएट कर लेना है। तो जो हमने सबसे पहले सर्कल बनाया था उसे कट कर लूँगी इस तरह से, और उसके नीचे वाला जो पॉइंट हमने 1/2 इंच पे मिलाया था साइड सीम पे उसे कट करते जाना है। नीचे 1.5 वाला जो मार्क है उसे भी मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कटिंग होके तैयार है। अब आप इसे बहुत ही आराम से स्टिच कर सकते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।